नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम में स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था मित्रों रीट परीक्षा से संबंधित व्याकरण का टॉपिक हम कर रहे हैं। व्याकरण में संधि प्रकरण हमारा चल रहा था। संधि में हमने विसर्ग संधि शुरू की थी। आगे विसर्ग संधि में हमने सबसे पहले कर ली थी सत्तु संधि। सत्तु संधि के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण संधि आती है उसे कहते हैं ऋत्व संधि। और ऋतु संधि करने वाला सूत्र है मित्रों से सजुसो रू। सूत्र क्या कहता है? सजुस के सकार एवं पदांत में स्थित से के स्थान पर रू आदेश हो। ये सूत्र दो काम करता है, सजुस के से की जगह और पदांत में स्थित से की जगह रू आदेश होता है मित्रों। रू का रे शेष रहता है। और ये ऋत्व संधि होती कहाँ है? रे से पहले अगर हर्षो ए नहीं होना चाहिए और बाद में उस खर प्रत्याहार के अक्षर नहीं होने चाहिए, तब अपनी ये सत्व संधि होती है। फिर ये रह ही रहता है, यानी ये न और ये न हो तो फिर ये रह ही रहता है। इसे ही ऋत्व संधि कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम करते हैं, कविस प्लस अयम। से को हम पहले रू कर देंगे, कवि रू अयम। रू का रे शेष रहता है, उकित संज्ञा हो जाती है, मिलाते हैं तब बनता है कविरयम। ऐसे ही एक उदाहरण इसका पितुराज्ञा। तो करेंगे पितुस प्लस आज्ञा, से को हम रे कर देंगे, पितु रू का अनुबंध लोप रे शेष आज्ञा मिलाएंगे तो बनेगा पितुर आज्ञा। ऐसे एक उदाहरण बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण निर्धनम। तो यहाँ हो गया निस प्लस धनम। से को रू करेंगे नीरू धनम, रू का रे शेष रह गया, मिलाएंगे तो निर्धनम। तो इस प्रकार से ये थी अपनी सत्व संधि। एक और उदाहरण हो सकता है जैसे गौरयम, मात्राज्ञा, मातुराज्ञा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण थे अपने ऋत्व संधि के। ऋत्व संधि कहाँ होती है? पदांत में से हो या सजुस का से हो, वहाँ से की जगह रू आदेश हो करके जो प्रक्रिया आगे घटित होती है रे शेष रहने पर उसे कहते हैं ऋत्व संधि। ऋत्व संधि के बाद आगे महत्वपूर्ण संधि है उत्व संधि। और इसे करने वाले दो सूत्र हैं, एक तो अतो रो रप्लुताद एप्लूते। अतो रो रप्लुताद एप्लूते। ये क्या कहता है? इधर भी हर्षो ए हो, इधर भी हर्षो ए हो। तो इस रे की जगह यानी रू आदेश हमने किया था, रू का अनुबंध लोप करके रे जो शेष रहता था, इस रे को ऊ आदेश हो, इस रे को ऊ आदेश हो। कौन सा सूत्र है ये? अतो रो रप्लुताद अप्लुते। और इसका उदाहरण है दोस्तों, इस ऋत्व संधि का उदाहरण है अपने पास उत्तो संधि का, उत्तो शिवो अर्च्य। उदाहरण क्या है? शिवो अर्च्य। कैसे करेंगे इसको? पहले कर देंगे शिवस प्लस अर्च्य। अब इधर भी हर्षो है, इधर भी हर्षो है, इस से को क्या करेंगे? रू करेंगे पहले तो शिव, यानी कौन सा नियम लगेगा यहाँ? ऋत्व वाला। क्या? से सजुसो रू। तो शिव रू अर्च्य। रू का हम अनुबंध लोप या नीच संज्ञा कर देते हैं, उनकी तो रह शेष रहता है, शिव रह अर्चे।
इस रे की जगह में देखो यहाँ भी है, ये क्या कर देगा, ऊ कर देगा, क्या बनेगा फिर, शिव ऊ अर्च्य। अब देखते हैं यहाँ ऊ है यहाँ है, तो आद गुण सूत्र गुण कर देगा, क्या बनेगा, शिवो अर्च्य। और एक हमने संधि की थी पूर्व रूप संधि, एंग पदांता दति, वो सूत्र पूर्व रूप कर देगा तो क्या बनेगा, शिवो अर्च्य। तो एक तो ये उदाहरण हो गया इसका। दूसरा इसका उदाहरण है आगे, ये रामो अवदत। रामो अवदत कैसे करेंगे, रामस प्लस अवदत, या कर देंगे राम रू अवदत। इस रे का, रू का रे से इस रे, क्या रे की जगह ऊ कर देंगे, किन सूत्र से, अतो रो रप्लुताद प्लुते, राम ऊ अवदत, आद गुणे गुण कर देगा, रामो अवदत। और उसके बाद सूत्र आया था अपना एंग पदांता दति, पूर्व रूप करने वाला, तो बनेगा रामो वदत। लेकिन मूल संधि इसमें कहाँ घटित हुई अपनी, ये यहाँ जो उत्तव संधि है वो यहाँ घटित हुई है। इसके अतिरिक्त इसके और उदाहरण देखें तो इसके काफ़ी उदाहरण हैं। शिवो अत्र सो अहम, ये करके देखना आप, शिवो अत्र कैसे बनेगा, और सो अहम। और इसका उदाहरण कोयम सोयम। तो ये थी एक तो उत्तव संधि। उत्तव संधि में दूसरा सूत्र है मित्रों हसीच है। उत्तव संधि करने वाला दूसरा सूत्र आता है हसीच है। एक तो था तो रो प्लुताद प्लुते, ये तो कहता है इधर भी है वो इधर भी है वो, तो सह को मैं ऊ करूँगा। हसीच है क्या कहता रहा है, हसीच है। ये कहता है हस प्रत्याहार परे हो तो भी, परे हो तो भी रे की जगह ऊ होता है। जैसे इसका उदाहरण है अपने शिवो वंद्य। देखें तो हो गया, संधि विच्छेद करें तो शिवस प्लस वंद्य। इसकी शर्त क्या है, इधर तो ए हो हर्षव ए के बाद हस प्रत्याहार का कोई अक्षर हो, और यहाँ बीच में अगर रे हो तो इस रे को क्या हो जाए, ऊ हो जाए। तो ये क्या कर देगा, पहले इसको सहसदुसो रू से रू कर देते हैं, शिव रू वंद्य। रू का रे से, अब रे की जगह हसीच है क्या कर दे, क्योंकि वह हस प्रत्याहार में आता है ऊ, शिव ऊ वंद्य। अब ऊ और रे को गुण कर देंगे, क्या बनेगा, शिवो वंद्य। इसी तरह एक उदाहरण इसका मनोरथ, मनस प्लस रथ मिला देंगे, करेंगे सह को रू, रे की जगह ऊ करके आद गुणे से गुण करके मनोरथ। तो ऐसे ये थी उत्तो संधि। दो सूत्र हैं इसके। सबसे पहला सूत्र था अतो रो रप्लुताद प्लुते, और उसके बाद दूसरा सूत्र था हसीच है। उसके बाद जो आगे अपनी महत्वपूर्ण संधि आती है विसर्ग संधि में, उस संधि का नाम है दोस्तों रुत्व संधि के बाद रे लोप संधि। रे लोप संधि, रे लोप संधि। और रे लोप संधि करने वाला पहला सूत्र है मित्रों रो री। सूत्र है रो री। ये कहता है रे के बाद रे हो तो, रे के बाद रे हो तो पूर्व रे का लोप हो। यानी इधर भी रे होना चाहिए इधर भी रे, तो पूर्व का मतलब इस रे का लोप हो जाए। ये होती है रे लोप संधि। जैसे इसका उदाहरण हम करते हैं रे लोप संधि का। रे लोप संधि का उदाहरण है दोस्तों इसमें रे लोप संधि को बालका रमन्ते, बालका रमन्ते। अब देखते हैं क्योंकि बालका बहुवचन है तो क्या बनेगा, बालकास रमन्ते। पहले हमने सह को रू किया,
तो बना बाल कहा, बाल का रू का रह शेष रह गया रमनते। अब इधर भी रह इधर भी रह, इस रह का लोप कर दिया तो क्या बनेगा बाल का रमनते, विसर्ग हट जाएंगे। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है संधि का, बाल का रमनते के बाद है एक उदाहरण इसमें गोरंभते, गौरंभते। ये कैसे बनेगा गौस प्लस रंभते, उसके बाद से की जगह हमने रू कर देंगे, गौ र रंभते, इस रे का लोप कर देंगे, मिलाएंगे तो बनेगा गौरंभते। तो ये थी रे लोप। रे लोप संधि में एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है ढ लोपे, ढ लोपे दीर्घस्य योण। ये क्या कहता है, ढ और रे का जहां लोप हो, ढ और रे का जहां लोप हो, उसके बाद जो अण हो, अण का मतलब ई उ ए ई उ, ये दीर्घ हो। ढ और रे का लोप जहां हो जाए उससे पूर्व अण हो वो दीर्घ हो। ढ लोपे दीर्घस्य यो अण, उससे पूर्व। कहने का मतलब ये सूत्र क्या कहता है कि इधर तो क्या होना चाहिए, ढ और रे का कहीं लोप हुआ होना चाहिए। कैसे, जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, या ढ हो या रे हो, इनका लोप कब होता है, ढ के बाद ढ हो या रे के बाद रे हो। ढ के बाद ढ हो तो भी लोप हो जाता है, रे के बाद रे हो तो भी रो, इनका लोप हो जाता है पूर्व का। और इनसे पहले ए ई उ है तो ये दीर्घ हो जाएंगे, ये सूत्र कहता है। इसका उदाहरण है जैसे पुनारमते, तो क्या करेंगे इसको पुनस रमते, स की जगह रह कर देंगे हम, पुनर्रमते, रोरी से इस रह का लोप कर देंगे, पुनर्रमते। अब देखो यहाँ रह का लोप हुआ, रह से पहले ए तो ए को दीर्घ कर देंगे, क्या बनेगा पुनारमते। इसी तरह दूसरा उदाहरण इसका अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतस प्लस राष्ट्रीय, इस से को रू कर दिया, अंतरराष्ट्रीय, रे का लोप कर दिया, इस अण को दीर्घ कर दिया तो बनेगा अंतरराष्ट्रीय। तो ये थी संधि रे लोप संधि। रे लोप संधि के बाद आगे महत्वपूर्ण संधि है विसर्ग संधि में रे को विसर्ग होना, यानी हमने ये तो पदांत में स हो कहीं और कुछ हो तो उसका प्रकरण हमने देखा है। अब आगे रे को जहाँ विसर्ग हो वो कौन कौन से प्रकरण है वो हम देखते हैं। रे को विसर्ग करने में सबसे पहला सूत्र आता है मित्रों खरवसान यो विसर्जनीय। संधि का नाम लिखो रेप को विसर्ग करने वाली संधि, रेप को विसर्ग करने वाली संधि। और सूत्र आ गया खरवसान यो विसर्जनीय। ये सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है खरवसान यो विसर्ग की पदांत में क्या हो, रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। पद के अंत में यहाँ रे हो, रे के बाद अगर खर प्रत्याहार के अक्षर हो तो भी इस रे को विसर्ग हो जाता है, और रे के बाद कुछ ना हो तो भी इस रे को क्या हो जाते हैं, विसर्ग हो जाते हैं। ये सूत्र कहता है कौन, खरवसान यो विसर्जनीय। जैसे इसका उदाहरण पुनः, कैसे बनेगा पुनर। अब रे के बाद कोई वर्ण नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, क्या बनेगा पुनः है। ऐसे ही सनई ही, तो सनई रे को क्या कर देंगे, विसर्ग बनेगा सनई ही। और उच्चई ही कैसे करेंगे, उच्चई रे, पहले स होगा, स के बाद रे होगा, ये याद रखना। स सजूसो रू से पहले स को फिर रे,
रह होने के बाद फिर विसर्ग करेंगे किससे, खरवसानियो विसर्जनीय। तो एक तो ये था, और उसके बाद आगे इसके उदाहरण है एक दो और, जैसे वो हम करते हैं। आगे इसका उदाहरण है मित्रों, रामः खादति। इसको कैसे करेंगे, देखो रामः खादति, तो रामस ऐसे था, आगे था खादति, हमने पहले इसको रू कर दिया, राम रू खादति। अब रे का रे शेष रह गया, राम रे खादति। अब देखो राम एक पद हो गया, पद के अंत में रह गया, रे के बाद घर प्रत्याहार के अक्षर है, तो इसको क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, बनेगा रामः खादति। इसी तरह इसके बाकी उदाहरण है वो भी आप करके देखना, 2-4 उदाहरण और मैं लिखता हूँ। रामः करोति वृक्षः फलति, रामः करोति वृक्षः फलति। तो इस प्रकार से 2-4 उदाहरण और करके देखना इसकी। तो ये था अपना संधि का पूरा प्रकरण। हमने हल संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि तीनों प्रकार की संधियां दोहराव के रूप में मोटे मोटे तौर पे कर ली हैं। किसी प्रकार से समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोबारा फिर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हों। कल फिर मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।